हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पी रेशियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में, और हम लोग देखेंगे कि प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर के बीच में क्या रिलेशन है। और हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी हम लोग सीखेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस की तरह। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नाम में ही दिख रहा है, एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना अर्न किया पर शेयर पे, तो उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर इज़ नेट इनकम ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कंपनी ए एंड कंपनी बी को। सो कंपनी ए ने उस साल लगभग सपोज करते हैं 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया, एंड कंपनी बी ने 15,000 रुपये का अगर प्रॉफिट किया, एंड कंपनी ए के मार्केट में टोटल शेयर्स 500 हैं एंड कंपनी बी के 1,000 है। सो इन दोनों कंपनियों को अगर हम कंपेयर करेंगे, सो उनका ईपीएस आता है कंपनी ए का 20 रुपीज़ एंड कंपनी बी का 15 रुपीज़। दैट मीन्स अगर ये शो करता है कि कंपनी ए हालांकि कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसका नेट इनकम हालांकि कम है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू कंपनी बी, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर ये ज़्यादा है 20 रुपीज़। सो ज़्यादा अर्निंग पर शेयर ईपीएस होना एक इन्वेस्टर के फेवर में काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्राइस को एंड अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करते हैं। दोनों को चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या रिलेशन है। और जो मैं फर्स्ट वीडियो में जो पी रेशियो के ऊपर वीडियो था, उसमें मैं डिफरेंट कंडीशन समझा रहा था कि पी रेशियो कब कम होना अच्छा है, कब उसमें हम लोग ईपीएस देखते हैं, और कब ईपीएस अगर बढ़ता है तो पी रेशियो कम होता है। ये सब चीज़ें जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता रहा था, इसको अब चार्ट के थ्रू अब हम लोग अब समझते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, ये प्राइस एंड ईपीएस का चार्ट है। सो सपोज करते हैं ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से प्राइस बना के चार्ट पे, लेकिन ईपीएस आप देखेंगे कि उतना अच्छे से नहीं जा रहा है और ये एक फ्लैट हो रहा है यहाँ पे। सो प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन ईपीएस यहाँ पे उतना बढ़ नहीं रहा। तो इस केस में क्या होगा, आपका पी रेशियो ज़्यादा होगा और कंपनी ओवर वैल्यूड थोड़ी सी लगेगी। लेकिन अगर हम कंडीशन 2 देखेंगे, सो इसमें क्या है, प्राइस भी बढ़ रहा है एंड सेम प्रोपोर्शन में ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पी रेशियो लगभग बराबर रहेगा, जिस फ्लैट रहेगा। सो इस कंडीशन में क्या रहेगा, कंपनी ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ठीक ठाक है। सो अब हम कंडीशन 3 देखते हैं। सो इस कंडीशन में क्या रहेगा, प्राइस तो उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ईपीएस कंपनी का बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, एकदम ऊपर की तरह लग रहा है कि अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस कम है, ईपीएस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, तो पी रेशियो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर कम होता रहेगा और कंपनी अंडर वैल्यूड शो होगी। सो मैं जनरली कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 पे फोकस करता हूँ, और मेनली कंडीशन 3 पे फोकस करता हूँ क्योंकि उसमें प्राइस एक रेंज में रहता है, लेकिन अर्निंग पर शेयर ईयर बाय ईयर बढ़ता रहता है। इससे क्या होता है कि वो प्राइस जब रेंज का ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए आता है। तो चलिए अब हम लोग रियल एग्जांपल पे समझते हैं प्राइस एंड ईपीएस का रिलेशन। सो मैं इस वेबसाइट पे गया, स्क्रीनर स्क्रीनर पे मैं एक शेयर सर्च कर रहा हूँ, बाटा इंडिया। सो ये बाटा इंडिया के वेब बाटा इंडिया का पेज खुल गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखेंगे इसका स्टॉक का पी कुछ शो हो रहा है 64.6। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये पीई ये इतना डिज़र्व करता है कि नहीं। सो इसका मैं प्राइस का चार्ट देखता हूँ पिछले 10 साल का। इसका प्राइस का चार्ट पिछले 10 साल का कैसा है, ये ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ पे फ्लैट हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्रो किया है, और यहाँ पे ये कुछ फ्लैट हो गया है ये चार्ट। लेकिन अगर हम इसका ईपीएस देखेंगे,
ईपीएस आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले टैब में मिलेगा। ये सबसे नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ईपीएस। सो आपको ये कॉपी करना है ईपीएस। मैंने कॉपी कर लिया, मैंने एक टैब में डाल दिया इसको। मैंने नोटपैड में प्लस कर लिया, यहाँ पे कॉपी किया एंड मैंने एक एक्सेल शीट में एक मैंने बना रखा है चार्ट। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो आप देखेंगे कि ये ईपीएस इसका काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा होगा वोलेटाइल है। ये ऐसा लग रहा है कि ग्रो तो नहीं कर रहा है, कभी जिगजैग की तरह कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ये रोलर कोस्टर राइड की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। सो इस केस में ऐसे ईपीएस को मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हम कुछ दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं, मैंने डाल दिया एग्जांपल, कोई ले लेता हूँ मैं शेयर ग्रेविटा। सो मैंने ये ग्रेविटा इंडिया लिया है शेयर और इसका मैं देखूँगा पी रेशियो 32.5। सो ये थोड़ा सा लोअर साइड पे है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये कम है तो ये इतना डिज़र्व करता है कि नहीं है शेयर, ये पी सही है कि नहीं हमारे लिए। सो मैंने इसका चार्ट देखा, पिछले 10 साल का प्राइस देखा, तो देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। पिछले 10 साल का अगर मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है ये प्राइस। मैं चले जाता हूँ ईपीएस वाले टैब पे। ईपीएस मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं जनरली इस तरीके से प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये नंबर हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। अगर मैं नंबर पढ़ूंगा तो ये जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नंबर को इतने अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको चार्ट पे अगर मैं ड्रॉ करके देखूंगा तो इससे एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है और एक वो विजुलाइज होती हैं चीज़ें। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया। इसको डायरेक्टली कॉपी करोगे तो वो एक ही टैब में पेस्ट कर देगा, इसलिए मैं इसको नोटपैड में कॉपी करता हूँ। फिर नोटपैड से कॉपी करके देन ये मैं एक्सेल शीट में कॉपी करता हूँ। सो ये देखेंगे अलग अलग कॉलम में जाता है। सो ये देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा कि प्राइस भी ग्रो कर रहा था और ये भी ग्रो कर रहा है, ईपीएस भी ग्रो कर रहा है। तो ये कैसा कंडीशन है, ये कंडीशन 2 की तरह दिख रहा है। प्राइस ग्रो कर रहा है एंड ये ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, इसलिए प्राइस ग्रो कर भी रहा है तब भी क्या है शेयर का, प्राइस ग्रो कर भी रहा है तब भी शेयर का पी कितना है 32.5 है। सो इस तरीके का मैं पी प्रीफर करता हूँ। ये हालांकि ये दिख रहा है कि इसका पी ये फेयरली वैल्यूड है ये कंपनी। सो इस तरीके की कंपनी मैं प्रीफर करता हूँ। सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ईपीएस के बारे में। मैंने प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर को चार्ट पे ड्रॉ करके भी देखा एंड कंपेयर, दोनों को कंपेयर भी किया एंड मैंने बताया कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ ईपीएस एंड प्राइस का। सो ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं हूँ सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।